हूं भारतीय जनता पार्टी यानी इस देश की रूलिंग पार्टी के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया संजय जी, इस कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेटिक इशू की डिबेट में हमारे साथ शामिल होने के लिए। वैसे कम हौसला लोग दिखाते हैं कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट में रहें, बट आपने दिखाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपसे जानना चाहता हूं कि भारत का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और आप क्या नजरिया रखते हैं ये जो कुछ भी क्राइसिस बांग्लादेश में चल रही है। देखिए, अब आप हमें 2-3 मिनट का समय देंगे? हाँ प्लीज, थोड़ा सा जी। देखिए, इस समय भारत जो है एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ता हुआ एक आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत का जो पूर्व में एक पार्ट रहा पाकिस्तान और एक पार्ट रहा है बांग्लादेश, ये जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। पाकिस्तान का रोल जब तक यूएसएसआर था, अफगानिस्तान था, तब तक अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन जब चाइना आगे बढ़ा, जब यूएसएसआर टूट गया, सोवियत संघ और रूस बना, उसके बाद जब चाइना आगे बढ़ने लगा तो अमेरिका के सेंटर स्टेज में अब चाइना है। अब चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को जगह चाहिए। तो आप मणिपुर, मिजोरम, इधर स्टेट्स में कुछ देख रहे हैं, या वो बांग्लादेश में कुछ अपना सेंट मार्टिन जो द्वीप था, आइलैंड, शायद उसको मांगने की बात कर रहे थे। तो वो चाइना को कंटेन करने की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें। तो भारत का दोनों हिस्सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से। अब दूसरी बात, अब जो बांग्लादेश के अंदर का इशू है, ठीक है, वो इंटरनल इशू है और शेख हसीना जी भारत आई हैं। ऐसी सिंपैथी रखते हैं? जी बिल्कुल होनी चाहिए। 75 में इंदिरा जी ने उनको शरण दी थी। भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ रहा है मानवीय आधार पर, लेकिन वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 5 जून को जो रिजर्वेशन को लेके मामला हाई कोर्ट का आया, उसके बाद वहां अनरेस्ट शुरू हुआ। यह जरूर है कि शेख हसीना जी ने वहां की जो बीएनपी है, जो उनकी खालिदा जिया की पार्टी, उनको खालिदा जिया जी को करप्शन के चार्जेस में वो जेल में हैं। तो बीएनपी ठंडे बस्ते में चली गई। वहां जो सबसे एक अदृश्य पावर है जो मेजर रोल प्ले करती है, वो जमाते इस्लामी है। जमाते इस्लामी, अभी पांडे जी रजाकार की बात कर रहे थे, जो शेख हसीना जी ने कहा भाई आप रजाकार हैं, और एक और अरबन नक्सल से प्रधानमंत्री जी पे इन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की। हमें लगता है कि इस पे ना जाए। हाँ, उस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन रजाकारों का जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा रोल है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पावर है इस्लाम की दृष्टि से। उनके शॉपिंग मॉल हैं, सब बड़े बड़े हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर यूनिवर्सिटी में जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा रोल है। और ये आप क्या इस हक में है कि शेख हसीना को हमें भारत में शरण देनी चाहिए? नहीं, देखिए, अब ये तो बहुत वैसा इशू है, इस पे हम नहीं बोल सकते हैं। अब हमारे एनएसए उनसे मिलने गए हैं, और जो हमारा, मैं इस बारे में बड़ी बोल्ड ओपिनियन रखता हूं। जी वो भारत की एक महान मित्र हैं। बिल्कुल। उनके कंट्री में क्या हुआ, कैसे उन्होंने सरकार चलाई, हम इस मामले में कोई कमेंट इसलिए नहीं करते। हाँ बिल्कुल, जब तक एक देश का मामला, एक संप्रभु राष्ट्र है वो, बिल्कुल, जब तक। लेकिन वो भारत की चूंकि दोस्त हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शेख हसीना जी उन्हें शरण देनी चाहिए। एक बात हम कहना चाहेंगे, पॉलिटिकल आइस्लाम देने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल। शेख हसीना जी जब तक पीएम रही बांग्लादेश की, तब तक उस बॉर्डर पे शांति रही, क्योंकि उससे जो इन्फ्लक्स होता है, जैसे पटेल साहब ने बोला है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर ईश्वर ऐसा ना करे, अगर जमाते इस्लामी ने ज्यादा उपद्रव नहीं किए, तो वहां 8% हिंदू हैं, अगर उन पे आक्रमण